कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर को। सिल्वर भी गेम सेम अपन गोल्ड की तरह ही करते हैं। तो इसके इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिल्वर लगातार बढ़ ही रहा है, कभी सिल्वर 2005 में कितना सस्ता था, आज 1 लाख के ऊपर का लगभग मिल रहा है। तो इसको हमें इसमें किसके लिए, हेजिंग के लिए, और इसका जो अब यूजेस बढ़ने वाले हैं भविष्य के लिए, इसको अपने इसके पोर्टफोलियो में जगह देनी है। अब शेयर मार्केट में इसमें कैसे निवेश करें, तो इसके में भी आप फ्यूचर्स खरीद सकते हैं सिल्वर में, एमसीएक्स के जाके, या फिर सिल्वर के म्यूचुअल फंड, या फिर सिल्वर के ईटीएफ के आप ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने कौन सा चुना है, सिल्वर बीज चुना है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, पहला तो यही सस्ता विकल्प है आपके लिए, इसमें आपको 1 ग्राम मिल जाएगा चांदी लगभग 87 रुपए की। दूसरा, इसका औद्योगिक उपयोग बढ़ने वाला है, जिसके कारण इसकी यूजेस बढ़ेगी, तो औद्योगिक जब बढ़ेगा तो इसकी मांग बढ़ेगी, और इसकी सप्लाई लिमिटेड ही है, तो उससे क्या इसकी ग्रोथ अच्छी खासी आएगी। इसमें वोलेटिलिटी अच्छी खासी होती है, लोग सिल्वर में अच्छा खासा स्विंग करते हैं। सिल्वर एक दिन में 5-5, 10% का रिटर्न दे देता है, तो ये इसके लिए भी होता है। और दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो को देने के लिए, कि हम इक्विटी के अलावा भी इसलिए दे रहे हैं, इसलिए हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके थोड़ा ऐतिहासिक आंकड़े देख लेते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट। 2008 की मंदी में इसने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 2011 में इसने $50 प्रति औंस की ऊंचाई छू ली थी। 2020 में सिल्वर कीमत 40% तक बढ़ गई थी इंस्टेंटली, जैसे जैसे मार्केट गिर रहा था। क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जब मार्केट गिरता है तो वो अपने पोर्टफोलियो को ऐसे जगह डालते हैं जो सेफ हो। तो सेफ क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर, तो इसमें डालते हैं। तो जब उस समय उसमें डिमांड बढ़ती है, वो बेच के निकलते हैं, तो इधर टाइप हाइप वो हो जाता है। तो अब हम पहले से ही रख के चलते हैं, तो इसलिए हमको उधर गेन मिल जाता है। अब इसको सिल्वर बीज से अपन कवर करते हैं। इसमें हाल में ही गिरावट हुई है, तो इसका 4% अभी 5 दिन में इसमें गिरावट है। अब इसमें 1 साल में इसका रिटर्न देखते हैं, तो गिरावट के बाद भी 18.66% दिया है। अभी टॉप से ये 10% डाउन है, मतलब इसने 30% के ऊपर रिटर्न बना के दिया था। मेरे को लगता है 35% के ऊपर इसने 1 साल में रिटर्न बना के दिया है। इसका 5 साल का देखते हैं, तो इसने 43, अभी ये हालांकि जुलाई में आया ही था 2022 में, तो इसमें अभी इसका पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है। अब इसमें मिथ्स वर्सेस रियलिटी, कि यही स्टॉक्स मार्केट में है, ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी के हिसाब से बढ़ता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इक्विटी के हिसाब से चलता है, कमोडिटी के हिसाब से चलता है। अब इसके लिए कौन सा आपके लिए विकल्प सही है, तो अगर हमारी टिप लेंगे तो सबसे सही आपके लिए ETF है, विदाउट कोई रिस्क। आप उसको होल्ड करिए और जब निकलना हो तो निकल जाइए, उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम भी रहता है। कंक्लूजन यही है कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग देनी है, आपको अपने डाइवर्सिफिकेशन देना है, अपने को इसमें क्या कहते हैं, जो हमारे उसमें भाषा में बोलते हैं गहनों में निवेश करना है, कमोडिटी में, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ETF में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमने इंडेक्स पूरे कवर कर दिए हैं, तो आप उनको जाके हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। ETF देखेंगे हम क्यों ट्रैक करते हैं, कौन से ट्रैक करते हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि हमें क्या क्या देखना चाहिए, किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, शॉर्ट स्विंग क्या होता है। इसको तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।